हरिओम। पूज्य बापूजी व्यास पीठ पर आएंगे। इस शुभ संकल्प से चलिए आज की वीडियो की शुरुआत, आज के प्रश्न की शुरुआत करते हैं। आज का प्रश्न है, साधकों को साधकों से काटने वाला कौन? साधकों को साधकों से बांटने वाला कौन? साधकों को 9 करोड़ में से काट काट कर बांटने वाला कौन? कभी हस्ताक्षर अभियान के नाम पर, कभी गुरु परिवार की निंदा करके, कभी बापूजी के लिए तत्पर साधकों के खिलाफ मुहिम चलाकर, और आज स्वामी अमृतानंद जी की मुहिम से जुड़ने वाले साधकों को बापूजी के नाम पर आज तक कौन बांटता आया है? जी हाँ, आपने सही पहचाना, आश्रम मैनेजमेंट। आश्रम मैनेजमेंट ने पिछले 11 वर्षों में हर उस इंसान के प्रति मुहिम चलाई है जिसने बापूजी के प्रति तत्परता से रिहाई हेतु कदम उठाया है। सत्य तो ये है, अगर ये मैनेजमेंट हमें ऐसे टुकड़ों में ना बांटता तो बापूजी इतने वर्षों तक कारावास में रहते ही नहीं। लेकिन इन्होंने एक षड्यंत्र के तहत ये सब किया। इन्हें पता था इस मुहिम का सबसे मजबूत कड़ी, इस मुहिम का सबसे मजबूत पार्ट जो है वो साधक समाज है। अगर वो संगठित हुए तो बापूजी को आने में बिल्कुल समय नहीं लगेगा। तो इन्होंने सबसे पहले साधकों को ही बांटना शुरू किया, कभी शहरों के नाम पर, कभी कॉलोनियों के नाम पर, कभी राज्यों के नाम पर। फिर इन्हें इतना अलग किया गया कि आप किसी भी साधक से आज यदि पूछते हैं कि आप कौन हैं, तो उनका सीधा होता है उत्तर कि हम दिल्ली वाले हैं, हम मुंबई वाले हैं, हम उत्तर प्रदेश वाले। किसी को ये तक याद नहीं कि हमारे एक पिता हैं। उन एक पिता ने हम सबको एक माला में पिरोया था। उस माला को इन गद्दारों ने हर पल 11 सालों में तोड़ा, और उसी का परिणाम है जो आज कोई भी मुहिम चले तो आपको यही बताकर अलग किया जाता है कि वो बापूजी वाले नहीं है, वो हस्ताक्षर अभियान वाले हैं, वो दिल्ली वाले हैं, वो मुंबई वाले हैं, वो अमृतानंद जी के चेले हैं। आपके दिमाग पर इतना इनका कंट्रोल है कि आपने अपने सोचने समझने की शक्ति को खो दिया है। ये बिल्कुल सत्य है, जिसके परिणाम स्वरूप हमने अपने गुरु परिवार की निंदा की। हमने अपने ही जैसे हमारे ग्रस्त साधकों को खुद से अलग कर लिया इन मैनेजमेंट की सिखाई सीख से। आज हमने हमारा मूल उद्देश्य याद नहीं कि बापूजी चाहिए। आज हमारा उद्देश्य बन चुका है आश्रम। आश्रम सहयोगी या आश्रम विरोधी, ये खाइयां हमारे बीच इन मैनेजमेंट वालों ने खो दी है। इनसे बाहर निकलिए। अब अपने उन पिता के लिए जिनसे और जिससे उस आश्रम का अस्तित्व है, एक उद्देश्य रखिए, केवल मात्र एक उद्देश्य कि हमें केवल बापूजी चाहिए, बापूजी चाहिए, बापूजी चाहिए। ना कोई संस्था, ना कोई आश्रम, ना कोई पद, ना कोई प्रतिष्ठा, ना कोई मोह, ना कोई पैसा, कोई भी ताकत अब हमें हमारे गुरुदेव से अलग नहीं कर सकती। एक ही उद्देश्य बनाइए, अपने उन पिता को याद कीजिए जिन्होंने हम 9 करोड़ को एक सूत्र में बांधा था। उस सूत्र को फिर से गठित करने का समय आया है उन्हीं पिता के लिए जिन्होंने हमें एक किया था। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी इस संकल्प पर, इस बात को मनन करते हुए फिर से उस माला में पिरोने का खुद को प्रयास करेंगे जिसे बापूजी ने गुथा था। हम अपने गुरुदेव, हमारे पिता के लिए एक होंगे। और फिर से उसी शुभ संकल्प के साथ मैं वीडियो का समापन करती हूँ कि एक ही संकल्प हमारा, पूज्य बापूजी व्यास आसन पर आएंगे। हरिओम।